नमस्ते दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग। तो आज सुबह सुबह मैं और मेरी धन्नो निकल जाते हैं खेत की ओर। क्योंकि आज हमारी मूंग की फसल में दवाई फेंक रही है और आज मूंग में एक नहीं दो प्रकार की दवाइयां डल रही हैं। कौन कौन सी, चलो आगे ब्लॉग में बताता हूँ। तो रास्ते के नजारे लेते लेते सीधा पहुंच जाते हैं खेत के गेट पर, जहाँ देसी जुगाड़ से बना हुआ तार का लॉक खोलकर ब्लॉकर वाली स्टाइल में सीधा हो जाते हैं अंदर। और गेट के अंदर होने के बाद गेट को लगाना तो जरूरी है। क्योंकि अगर गेट को नहीं लगाया तो गाय बैल सीधा गेट के अंदर आ जाएंगे और दवाई वाली मूंग को खा लेंगे, जिससे हो सकता है इन्हें कुछ नुकसान भी हो जाए। तो इसीलिए गेट को लगाकर सीधा पहुंच जाते हैं खेत के अंदर, जहाँ फिर से एक बार शानदार नजारे लेते हुए सीधा पहुंच जाता हूँ दवाई के इंजन के पास। जहाँ जाकर देखता हूँ कि गज्जू भैया, गुड्डू भैया और रब्बू भैया तीनों दवाई फेंकने के लिए एकदम रेडी खड़े हुए हैं। लेकिन नहीं, अभी कहाँ। दवाई फेंकने से पहले इन तीनों को अपनी दवाई लेनी भी जरूरी है ना। तो इसीलिए तीनों भाई चिलम उठाकर एक एक कस मस्त महादेव की प्रसादी गांजा लेकर चल देते हैं सीधे गन की ओर। और आप मानो या ना मानो, इनकी दवाई इतनी पावरफुल है कि अगर अब ये मूंग की दवाई भी पी लेना तो इनको कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ भाई। तो अभी हमारी मूंग में पहली दवाई का छिड़काव शुरू कर देते हैं, जो की है इल्ली मार। अब आपको क्या बताऊं, इस बार इल्ली ने इतना नाक में दम कर रखा है ना कि बिल्कुल मूंग का साथ घर तक नहीं छोड़ना चाह रही। मतलब आप कितनी ही दवाई फेंक लो, इल्ली मरने का नाम ही नहीं ले रही। तो अब इंजन स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे करके ये तीनों इल्ली वाली मूंग में दवाई का छिड़काव पूरा कर देते हैं। तो ये तो थी अपनी पहली दवाई। और अब बात करते हैं दूसरी दवाई की, जो कि कुछ 2 एकड़ में फेंकनी थी। 1-2 दिन बाद अपन हार्वेस्टर से कटवाएंगे। और ये दवाई होती है पत्ते और पेड़ को सुखाने के लिए। हाँ, ताकि हार्वेस्टर से जब मूंग कटे ना तो पत्ते मुंह में ना आए और फसल को खराब ना करें। तो मूंग में इन दोनों दवाइयों का छिड़काव करने के बाद क्या रिजल्ट रहा, उसके बारे में अपन बात करेंगे पार्ट 2 में। उसके लिए आप मेरे पेज को फॉलो कर लें।